हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इसमें आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू ये सारे डिटेल मैंने बता दिए थे उस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12th। क्वेश्चन नंबर 1 है सो डेट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार एफ आर स्टार टू आर स्टार। बेटा इसके डोमेन में भी आर स्टार है और को डोमेन में भी आर स्टार है। आर स्टार क्या है? आर स्टार इज द 1 1 on 2 वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर। बिकॉज फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। जीरो एक्स का वैल्यू जीरो लेने पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसके डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर लिए एक्सेप्ट जीरो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो ये कह रहा है सो डेट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। आपको 1 1 और ऑन टू चेक करना है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन। क्या ये रिजल्ट जब भी सही है जब अपन इसके डोमेन आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दें? तो ये क्वेश्चन का सेकेंड भाग है। इस पार्ट को अपन बाद में करेंगे, पहले इसका हाफ पार्ट फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। तो इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। ये बेटा डोमेन में ले रहे हैं, ये दोनों नंबर मैंने डोमेन में लिए, इन डोमेन। देन एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू एफ एक्स टू। एफ एक्स 1/x1 इजकल टू 1/x2 और ये इम्प्लाइज करेगा x1 इजकल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। सेकेंड पार्ट ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए आपको इसके डोमेन में सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं एक्सेप्ट जीरो और को डोमेन में भी सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं एक्सेप्ट जीरो। इसके लिए ये फंक्शन एफ से कनेक्ट है और यहाँ पर x के लिए कोई y दिया है, जिसके लिए यहाँ पर y के लिए इसकी प्री इमेज यहाँ पर x है। तब देखते प्रूव करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार, y बिलोंग्स टू आर स्टार इन कोडोमेन। देन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इक्वल टू y। तो x इक्वल टू 1/y, x का वैल्यू 1 आ गया। x की वैल्यू अपन निकाली इन टर्म ऑफ y। अब एफ 1/y इजकल टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन 1/x इजकल टू 1/y इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर कहने के लिए y की वैल्यू यहाँ पर 1/y अवेलेबल है, तो ये हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। देयरफॉर f इज ऑन टू। दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है
क्या ये फंक्शन अगर डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, देखिए, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ को डोमेन बिंग सेम, को डोमेन को वही रख रहे हैं आर स्टार पर और इसके डोमेन को अपन एन नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तब क्या रिजल्ट वही रहने वाला है। चलिए इसको चेक करते हैं। डोमेन को एन से रिप्लेस कर दिया है नेचुरल नंबर से और को डोमेन को वही रख रहे हैं, इसमें आर स्टार रहेगा को डोमेन में। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। यहां पर n जो नेचुरल नंबर है डोमेन से इंटरचेंज हुआ है, यह मैं मेंशन कर दे रहा हूं डोमेन। देन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो 1/x1 f(x1) 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। ये इंप्लाइज करेगा x1 इज इक्वल टू x2, ये इंप्लाइज करेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो दिस फंक्शन इज 1 1, तो f इज 1 1, f इज 1 1। अब इसका ऑन टू चेक करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए मैंने इसके को डोमेन को लिया है आर स्टार पर और इसके डोमेन को रिप्लेस कर दिया था आर स्टार से, तो ये रहेगा नेचुरल नंबर से और ये फंक्शन एफ से कनेक्ट है। अब इसके अंदर मैं एक नंबर ले रहा हूं 1.2, तो 1.2 के लिए इधर में कोई अपने को एक वैल्यू x ऐसा चाहिए जिससे फंक्शन में पुट करें तो यहाँ पर 1.2 आ जाए। लेकिन ये जो सेट डिफाइन है नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, तो नेचुरल नंबर पर डिफाइन है तो 1.2 ये फंक्शन आउटपुट में नहीं देगा। तो अपन लिखेंगे लेट 1.2 बिलोंग्स टू आर स्टार, 1.2 बिलोंग्स टू आर स्टार, ये को डोमेन में है, को डोमेन 1.2 बिलोंग्स टू आर स्टार, बट देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x इन डोमेन such that f(x) इज इक्वल टू 1.2। डोमेन में नेचुरल नंबर है तो ये आउटपुट में 1.2 देना ही नहीं है। सच डेट f(x) इज इक्वल टू 1.2, तो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि 1.2 यहाँ पर 1.2 की प्री इमेज इधर नहीं है। बहुत सारे नंबर रहेंगे पॉइंट में, डेसिमल फॉर्म में सारे नंबर हैं, ये स्क्रीन की इमेज इधर बन नहीं पाएगी, तो f इज नॉट ऑन टू। मतलब ये है कि जब अगर अपन फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो ये फंक्शन जो है 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, तो रिजल्ट इज नॉट सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। एफ n to n नेचुरल नंबर डोमेन में और को डोमेन में भी नेचुरल नंबर है, इज गिवन बाय, फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये x1 x2 बिलोंग्स टू n, और यहां पर मेंशन कर देंगे इसको डोमेन x1 x2 बिलोंग्स टू n इन डोमेन। देन f(x1) इज इक्वल टू f(x2), f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2,
और ये इम्प्लाइज करेगा x1 इक्वल टू x2। तो f इज 1 1, f इज 1 1। ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए आप इसमें देखते हैं कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो बहुत सारे नंबर इसके कोडोमेन में ऐसे होंगे जो मैप्ड नहीं होंगे, जैसे कि 2। देखो फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, ये इसका मैंने ले लिया डोमेन, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर मैंने ले लिया इसका कोडोमेन, ये भी नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7। ये फंक्शन एफ से कनेक्ट है, रूल एफ से। तो F1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 कनेक्ट है 1 से। F2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 कनेक्ट होगा 4 से। F3 3 स्क्वायर, 3 कनेक्ट होगा आगे जाके 9 से। 8 और ये 9 कॉमन 9, तो ये कनेक्ट होगा 3 9 से। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 की प्री इमेज नहीं बन रही है, 3 की प्री इमेज नहीं है, 6 की प्री इमेज नहीं है, 7 की प्री इमेज नहीं है। तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज नहीं बन रही है। तो आपको केवल लिखने के लिए ये लिखना है लेट। इसका तरीका देखो लिखने का कैसे लिखा जाता है। इसमें आपको ये लिखना है कि अगर इसके कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो मैं इसमें 2 ले रहा हूं। लेट 2 बिलोंग्स टू n, और ये मैंने लिया है कोडोमेन में, ये मैंने लिया है कोडोमेन में। 2 बिलोंग्स टू n इन कोडोमेन, बट there is no value, but there is no value of x in domain, but there is no value of x in domain such that fx is equal to 2। इधर में कोई ऐसा x नहीं है, इधर में कोई ऐसा x नहीं है जो कि 2 के साथ में मैप्ड हो जाए। तो f इज नॉट ऑन टू। यहां उसने पूछा था इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। सेकेंड क्वेश्चन है एफ जेड टू जेड इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन में उसने डोमेन और कोडोमेन दोनों को इंटीजर पे डिफाइन किया हुआ है। डोमेन और कोडोमेन दोनों को इंटीजर पे डिफाइन किया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या फिर सर्जेक्टिव है। देखिए एफ सेकेंड पार्ट, एफ जेड टू जेड, डोमेन और कोडोमेन दोनों में इंटीजर हैं और फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं ले रहा हूं यहां पर एफ माइनस 1 इज इक्वल टू एफ 1 इज इक्वल टू 1। इसके डोमेन में 2 नंबर लिए 1 और -1, तो एफ माइनस 1 इज इक्वल टू एफ 1 इज इक्वल टू 1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन -1 1 के इक्वल नहीं है। देखिए इसके डोमेन में इंटीजर हैं तो -1 और 1 दोनों इसके डोमेन में होंगे। मैंने देखा एफ माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, F1 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एफ -1 और F1 इक्वल टू 1 है, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1 का नहीं है। तो इसलिए अपन कहेंगे कि एफ इज फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1।
ये फंक्शन वन वन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट इंजेक्टिव। अब आपको देखना है क्या ये सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू। तो इसके डोमेन में और कोडोमेन, कोडोमेन दोनों में इसमें जेड दिया है, तो ये इंटीजर है और इधर में ये भी इंटीजर है, और ये दोनों फंक्शन एफ से कनेक्ट हैं। ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला फंक्शन आउटपुट में कभी नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, आउटपुट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ये फंक्शन हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो उसके लिए मैंने इधर ले लिया -1, और -1 के लिए इधर में कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसको मैं फंक्शन में पुट करूं तो -1 मिल जाए, ऐसा कोई एक्स इधर में चाहिए। अब इसके लिए यहां पर कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको ये लिखना है ऑन टू यानी सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव चेक कर रहे हैं। लेट -1 बिलोंग्स टू जेड कोडोमेन, -1 बिलोंग्स टू जेड कोडोमेन, -1 बिलोंग्स टू जेड कोडोमेन, बट there is no value, but there is no value of x in domain such that fx इक्वल टू -1। कोई वैल्यू x की ऐसी नहीं है डोमेन में जिसको फंक्शन में पुट करें और -1 मिल जाए। तो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, यानी ये सर्जेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है, नीदर इंजेक्टिव एंड नॉर सर्जेक्टिव। इसी तरह से आपके रिमेनिंग क्वेश्चन से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका डोमेन में रियल नंबर है और उसके कोडोमेन में रियल नंबर है। इज नीदर 1 एंड नॉर ऑन टू वेयर एक्स इज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। GIF यानी कि ऐसा फंक्शन होता है, इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है इसको ऐसे 1.2 है, 1.2 है तो लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो ये वैल्यू देगा आउटपुट में 1 देगा। ये 1.7 है, ये भी आउटपुट में 1 देगा। 1.9 है, ये फंक्शन भी आउटपुट में 1 देगा। इसकी डिफाइन होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके लेस देन या उसके इक्वल टू होता है। इक्वल टू यानी कि अगर 1 दिया है तो ये आउटपुट में 1 देगा, या तो इसके इक्वल या इससे छोटी वैल्यू देता है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन दिया है आपको FR2R, रियल नंबर में भी डोमेन है और डोमेन में भी रियल नंबर है, कोडोमेन में भी रियल नंबर है। अब इसको अपन चेक करेंगे, पहले ये 1 है कि नहीं, उसके बाद में देखा जाएगा ऑन टू है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपन चेक कर रहे हैं 1 मैं 2 वैल्यू ले रहा हूं 1.2 1.3 बिलोंग्स टू R इन डोमेन 2 वैल्यू ले ली 1.2 और 1.3 जो कि डोमेन में रियल नंबर में बिलोंग करती। अब यहां से मैं GIF की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो यहां से होगा f 1.2
इज इक्वल टू जी आई एफ 1.2 इक्वल टू ये देगा 1, 1.3 इक्वल टू जी आई एफ 1.3 इक्वल टू में 1। ये दोनों में वैल्यू 1 दे रहा है, यानी कि एफ 1.2 इक्वल टू एफ 1.3 इक्वल टू 1। लेकिन बट 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.3, 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.3, तो एफ इज नॉट 1 एफ इज नॉट 1 ये फंक्शन 1 नहीं है। ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए आपको मालूम है इसके कोडोमेन में रियल नंबर है और रियल नंबर में 1.2 भी होगा। क्या ये फंक्शन आउटपुट में 1.2 देगा? नहीं देगा। 2.3 होगा, लेकिन ये फंक्शन आउटपुट में 2.3 नहीं देगा। तो ऐसे एक भी नंबर अगर ऐसा है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। चलिए, मैंने एक फंक्शन ये ले लिया आर, ये वाला सेट ले लिया मैंने आर रियल नंबर, और इसके को डोमेन में भी मैंने रियल नंबर है, को डोमेन में रियल नंबर है और ये दोनों ऐप से कनेक्ट हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया 2.4। 2.4 के लिए इसके यहाँ पर कोई ऐसा अपने को x चाहिए जिससे फंक्शन में पुट करें तो हमको 2.4 मिल जाए। ऑन टू चेक कर रहे हैं। लेट 2.4 बिलोंग्स टू R, 2.4 बिलोंग्स टू R in codomain, then there is 2.4 बिलोंग्स टू R, ये वाला बेटा कोडोमेन की वैल्यू लिए है। इन कोडोमेन देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x इन डोमेन such that f x इक्वल टू 2.4। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या तो आउटपुट में वैल्यू 2 निकालेगा, 3 4 पॉइंट में तो डेसिमल में निकाली नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देयर इज नो इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2.4, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ना तो 1 है एंड ना ही ऑन टू है। तो गिवन फंक्शन इज नीदर 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डैट मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये जो फंक्शन है ये भी रियल नंबर पर डिफाइन है, डोमेन में भी रियल नंबर है और इसके को डोमेन में भी रियल नंबर है। एफ एक्स इक्वल टू है मॉडुलस एक्स इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, वेयर मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू इज x if x is positive और 0, माइनस x if x is negative। इसको मैं डिकोड करके लिख रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x इक्वल टू x if x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 if x इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस एक्स इजकल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 जब एक्स इक्वल टू 0, माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0। अब इस फंक्शन को आपको देखना है नीदर 1 नॉर ऑन टू, वेयर इसको आपको प्रूव करना, तो ये 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो मैं इसमें देखो ऑन टू चेक करने के लिए
रियल नंबर पे डिफाइन है इसका डोमेन, तो -1 लेट -1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर डोमेन, बिलोंग्स टू आर डोमेन, देन f -1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1 इक्वल टू 1, f1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो f -1 इज इक्वल टू f1 इक्वल टू 1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। -1 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन फंक्शन आउटपुट में दोनों की इक्वल वैल्यू दे रहा है। तो x1 f(x1) इक्वल टू f(x2) तो है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। तो ये ऑन टू की जगह 1 1 लिखूंगा इसको मैं, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अब इसका ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए इसके कोडोमेन में मैंने एक वैल्यू ले ली नेगेटिव -2। -2 के लिए यहां पर कोई ऐसे वैल्यू x की चाहिए जिससे कि ये फंक्शन आउटपुट में -2 दे। ये फंक्शन f से कनेक्ट है, ये इसका कोडोमेन रियल नंबर है और इसका ये डोमेन भी रियल नंबर है। तो R2R है। तो मैं देख रहा हूं यहां पर कि इसके लिए -2 के लिए यहां पर कोई ऐसा x नहीं है, नेगेटिव नंबर है ही नहीं आउटपुट में। फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू मॉडुलस x। ये फंक्शन आउटपुट में आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसके कोडोमेन में जितने भी रियल नंबर हैं, नेगेटिव रियल नंबर हैं, वो मैप्ड नहीं होंगे, उनकी प्री इमेज उसके डोमेन में नहीं है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर -2। ऑन टू चेक कर रहे हैं, लेट -2 बिलोंग्स टू R, लेट -2 बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन, इन कोडोमेन। कोडोमेन में मैंने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया -2। अब उसके लिए यहां पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, तो लेट -2 बिलोंग्स टू R इन कोडोमेन, बट देयर इज नो वैल्यू ऑफ x in domain, there is no value of x in domain such that f(x) is equal to -2। f is not on 2, f is not on 2, a function is neither 1 1 and nor on 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डेट द सिग्नम फंक्शन f(r2r) गिवन बाई f(x) इक्वल टू 1 है इफ x ग्रेटर देन 0 है, f(x) इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0, और f(x) इक्वल टू -1 इफ x लेस देन 0। सिग्नम फंक्शन देखो बेटा ये होता है, ऐसे ही ये x एक्सिस है, ये f(x) है, तो इसकी वैल्यू अगर x ग्रेटर देन 0 है, x की ग्रेटर देन वैल्यू 0 जा रही है, तो इधर ये फंक्शन आउटपुट में 1 दे रहा है, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो यहां पर ये 0 देगा, और जब x लेस देन 0 है तो ये फंक्शन -1 दे रहा है सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए। अगर x इंक्रीज हो रहा है ओरिजिन से 0 की तरफ x बढ़ाते जाए तो आउटपुट में हमेशा ये फंक्शन 1 देगा, और जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके लिए ये -1 दे रहा है। इफ x ग्रेटर देन 0 देन 1, x इक्वल टू 0 पर 0, x लेस देन 0 पर -1। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इज 1 1 और नॉर ऑन 2, इज नीदर 1 1 एंड नॉर
ऑन टू। आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना तो वन वन है और ना ही ये ऑन टू है। चलिए पहले वन वन चेक करते हैं। वन वन, देखिए मैं इसमें दो वैल्यू ले रहा हूं, F1 और F2। तो F1 क्या होगा, लेट 2,3, 2 और 3 दो वैल्यू ले ली डोमेन में, 2,3 बिलोंग्स टू आर डोमेन, 2,3 बिलोंग्स टू आर डोमेन। देन F2 इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू 1, F3 इक्वल टू 1, तो F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू 1, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो F इज नॉट 1 1, F इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन तीन ही वैल्यू दे रहा है आउटपुट में, 1 0 और -1, और इसके कोडोमेन में क्या है भाई, रियल नंबर है। तो और भी नंबर तो होंगे, तो वो सारे नंबर मैप्ड ही नहीं होंगे, केवल 1 -1 और 0 मैप्ड होगा। तो इसके लिए मैं कोई एक नंबर मैंने इधर ले लिया, 2 ले लिया, इसके कोडोमेन में 2 ले लिया, और उसके लिए इधर में कोई अपने को x चाहिए। इसके कोडोमेन में एक नंबर 2 ले लिया, और उस इधर इसके डोमेन में कोई वैल्यू x की ऐसे चाहिए जो फंक्शन में पुट करूं तो मेरे को 2 मिल जाए, जो कि नहीं होगा। इसके लिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। फंक्शन आउटपुट में तीन ही वैल्यू देनी है, इसमें यहाँ पर 1 है या 0 है या फिर -1 है। 2 तो आएगा ही नहीं, 2 तो मैप्ड ही नहीं होगा, इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। लेट 2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, 2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, बट देयर इज नो वैल्यू ऑफ x in domain such that fx equal to 2. So therefore f is not on 2, f is not on 2, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो फंक्शन इज नीदर 1 1 एंड नॉट ऑन टू, नीदर 1 1 भी नहीं है ये, और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए इक्वल टू 1 2 3, एक सेट दिया है ए और ए में एलिमेंट दिए 1 2 3, सेट बी इक्वल टू 4 5 6 7, सेट बी इक्वल टू 4 5 6 7, 4 5 6 7, और एफ जो फंक्शन दिया हुआ है 1 मैप्ड है 4 से, 1 मैप्ड हो रहा है 4 से, 2 मैप्ड हो रहा है 5 से, और 3 मैप्ड हो रहा है 6 से। तो सेट ए के डोमेन में जो एलिमेंट है उनकी डिस्टिंक्ट इमेज सेट बी में बन रही है ना। और ऐसा जब होता है तो फंक्शन 1 1 होता। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू नहीं है, क्योंकि 7 की प्री इमेज इसमें नहीं है। खैर उसने अपने से केवल ये पूछा है सो डैट एफ इज 1 1, तो इसमें आपको लिखना है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज
distinct image in set B. In set B, distinct image in set B. In set B. Every element of set A has distinct image in set B. So function is 1 1. So function is 1 1. 1 का इमेज 4, 2 का 5, 3 का 6, तीनों एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बन गई, तो ये फंक्शन 1 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1, ऑन टू और बाइजेक्टिव। सेटिस्फाई, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। एफ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, फंक्शन है 3 माइनस 4x। तो सबसे पहले 1 1 इसको चेक करना है, तो उसके लिए इसके डोमेन में x1 और x2 दो पॉइंट ले रहे हैं, और उसके लिए फिर अपन ये प्रूव करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 आता है, देन फंक्शन इज 1 1। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, और ये बेटा डोमेन वाला R है, डोमेन बिलोंग्स टू R इन डोमेन। देन fx1, ये x1, fx1 3 माइनस 4x1 एंड fx2 3 माइनस 4x2। नाउ fx1 इक्वल टू fx2, 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। अगर ये इंप्लाइज करता है x1 इक्वल टू x2, देन फंक्शन इज 1 1। देखिए 3 से ये 3 कैंसिल होगा और -4 से -4 कैंसिल होगा, तो इसने इंप्लाइज किया x1 इज इक्वल टू x2। तो f इज 1 1, f इज 1 1। ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए इसके कोडोमेन में अपन एक एलिमेंट y ले लेंगे और इस फंक्शन को y के इक्वल करके x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालेंगे, फिर वो वैल्यू पुट की जाएगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन टू, अब चेक कर रहे हैं ऑन टू। ऑन टू में इसके कोडोमेन में मैंने एक वैल्यू y ले ली, ये इसका डोमेन है। ये दोनों रियल नंबर हैं, कोडोमेन में भी रियल नंबर है और डोमेन में भी रियल नंबर है। ये फंक्शन f है। तो y के लिए यहाँ पर कोई ऐसा एक x चाहिए जिससे वैल्यू पुट करें, तो ये y मिले। आपको फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 3 माइनस 4x, f(x) इक्वल टू 3 माइनस 4x इक्वल टू y। अब आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालनी है। y को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो 3 माइनस y इक्वल टू 4x, देन x इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4। ये x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू फंक्शन में पुट कर रहा हूं, तो f(x) इक्वल टू 3 माइनस 4x, x क्या है 3 माइनस y अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 प्लस y, 3 से 3 कैंसिल, तो f(x) इक्वल टू y आ गया। यानी कि यहां पर y के लिए x की ये वाली वैल्यू अवेलेबल थी 3 माइनस y अपॉन 4, और ये हर एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। तो दिस इंप्लाइज
एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव होगा। फंक्शन अगर इंजेक्टिव है, 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, और 1 1 ऑन टू दोनों इट इज बाइजेक्टिव। तो एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये भी इसके डोमेन में भी रियल नंबर है और इसके को डोमेन में भी रियल नंबर है, और फंक्शन उन्होंने चेंज किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, यानी कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं? चलिए इसको चेक करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, एफ आर टू आर, डोमेन को डोमेन दोनों रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात सोचो, इसके डोमेन में रियल नंबर है, इसमें -1 भी होगा और इसमें +1 भी होगा। अगर मैं यहाँ पर -1 पुट कर रहा हूँ, -1 स्क्वायर 1 + 1 2, और 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 स्क्वायर 1 + 1 इक्वल टू 2, यानी ये फंक्शन -1 और +1 पर आउटपुट में दोनों पर 2 वैल्यू दे रहा है, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। लेट -1, 1 बिलोंग्स टू आर, और ये वाला जो आर है वो डोमेन में लिया है, डोमेन। देन एफ -1 इक्वल टू 1 प्लस -1 स्क्वायर इक्वल टू 2, और एफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। तो एफ -1 इक्वल टू F1 इक्वल टू 2, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन -1 1 के इक्वल नहीं है, तो एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए इसके कोडोमेन में नेगेटिव नंबर भी होंगे। क्या नेगेटिव नंबर किसी से मैप्ड होगा? क्योंकि ये फंक्शन हमेशा आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है। आप अगर इसमें x की वैल्यू नेगेटिव भी डालेंगे इसके डोमेन से, तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू, मैंने कोई एक नेगेटिव नंबर लिया इसमें डोमेन को डोमेन में, और वो मैंने ले लिया -1, -1 होगा इसमें। -1 के लिए आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, -1 -2 -3, ऐसे मैंने बताया ये फंक्शन हमेशा आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे को एक ऐसी x की वैल्यू चाहिए जिसको मैं इसमें फंक्शन में डालूं और मेरे को -1 मिल जाए, जो कि होगा नहीं। अब आपको लिखना क्या है, लेट -1 बिलोंग्स टू आर। अब जब ये दोनों सेट अगर एक ही नंबर पर डिफाइन है, दोनों रियल नंबर पर, तो यहां पर मेंशन कर दिया करो कोडोमेन। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो काय के बारे में बात कर रहा हूं, कोडोमेन के। -1 काय में लिया, कोडोमेन में। लेट -1 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, बट there is no value of x in domain,
इन डोमेन सच डेट एफ एक्स इक्वल टू -1। इसके डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि -1 से मैप्ड हो जाए, यानी -1 की प्री इमेज इधर नहीं है। तो एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ना तो 1 है ना ही ऑन टू है, तो इट इज नॉट इंजेक्टिव बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वीडियो पॉज करके, आप लोग इसको पॉज करके यहाँ पर नोट कर लिया करो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर द सेट सो डैट ए क्रॉस बी इजकल टू बी क्रॉस ए सच डैट, फंक्शन जो वर्क कर रहा है एफ ए बी इजकल टू एफ बी ए। दो नंबर ऑर्डर्ड पेयर है तो फंक्शन आउटपुट में उस ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स देता है, यानी एफ एक्स वाई इजकल टू वाई एक्स, एफ ए बी इजकल टू बी ए, एफ पी क्यू इजकल टू क्यू आर क्यू पी। तो ये आपको बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, सो डैट इट इज बाइजेक्टिव। 1 और ऑन टू दोनों इसके लिए प्रूव करेंगे। लेट मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, A1 B1, A2 B2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, डोमेन, ये डोमेन है। लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसमें बिलोंग करते हैं दोनों। देन एफ A1 B1 इज इक्वल टू, क्या होगा डेफिनेशन फंक्शन की, एफ ए बी इजकल टू एफ बी ए, तो एफ A1 B1 इजकल टू B1 A1 एंड एफ A2, दूसरा पॉइंट है, एफ A2 B2 इक्वल टू B2 A2 इक्वल टू B2 A2। अब एफ A1 B1 इक्वल टू एफ A2 B2 देन B1 A1 इक्वल टू B2 A2 A2। ये इंप्लाइज करेगा B1 इक्वल टू B2 और A1 इक्वल टू A2, A1 इक्वल टू A2। तो यहां से आपको ये मिला कि पॉइंट A1 B1 इक्वल टू A2 B2, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। सो F इज 1 1, F इज 1 1। ऑन टू चेक करने के लिए मैंने इसके कोडोमेन में एक पॉइंट ले लिया बी ए, बी ए, बी ए के लिए इसके डोमेन में क्या होगा, ए बी। ये जो सेट है, ये वाला सेट है ए क्रॉस बी, ये सेट इसके डोमेन का ए क्रॉस बी और कोडोमेन में बी क्रॉस ए। तो एक बी ए के लिए इधर में ए बी है, एफ ए बी इजकल टू बी ए, एफ ए बी इजकल टू बी ए। एवरी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। यहां पर एक्स वाई लोग है तो एक्स वाई के लिए यहां पर वाई एक्स होगा, फंक्शन रिवर्स में दे रहा है ना। तो एफ ए बी इजकल टू बी ए, सो एफ इज ऑन टू। जो भी ऑर्डर्ड पेयर इधर होगा उसका रिवर्स में ऑर्डर्ड पेयर इस तरफ होगा। तो एफ इज, सो एफ इज ऑन टू। सो एफ इज ऑन टू। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है।
इट इज बाइजेक्टिव, इट इज बाइजेक्टिव, इट इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 on 2 दोनों बाइजेक्टिव, इट इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ए इजकल टू R-3। बेटा इसका मतलब होता है ए इक्वल टू दिया है R-3, दिस मीन्स इस सेट में सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 3, 3 को हटाकर। एंड सेट बी दिया है एंड बी इक्वल टू R-1। एफ ए टू बी फंक्शन सेट ए टू बी इज डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू x-3 अपॉन x-2, x-2 अपॉन x-3, ये x-2 अपॉन x-3। पहले मैं इसके लिए ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू चेक करने के लिए लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए। डोमेन में सेट ए है, एफ ए टू भी डिफाइन है, तो x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए, तो देन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। और फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स वन क्या होगा, x1-2 अपॉन x1-3 इक्वल टू एफ एक्स टू, तो x2-2 अपॉन x2-3। इस रिलेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करके x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देते हैं तो ये 1-1 हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई x1-2 x2-3, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू x2-2 और x1-3, x1 x2, x1 इंटू 3 3x1, 2 इंटू x2 -2x2, 2 3 जा 6 प्लस में 6 इक्वल टू x1 x2 -3x2 -2x1 प्लस 6। x1 x2 is cancel, 6 and 6 is cancel, -3x1 और ये वाली जो 2x1 की टर्म है इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो प्लस 2x1 इज इक्वल टू -3x2, ये इधर ट्रांसफर होगा प्लस 2x2। यहां से रिजल्ट मिला माइनस का x1 इक्वल टू -x2, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, तो f इज 1-1, f इज 1-1, फंक्शन इज 1-1, ये फंक्शन 1-1 है, f इज 1-1। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू ये थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, ऑन टू आपको एफ एक्स इक्वल टू गिवन है x-2 अपॉन x-3, x-2 अपॉन x-3 इक्वल टू y इज इक्वल टू y, x-2 अपॉन x-3 इक्वल टू y। इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे और उसको अपन
एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालते हैं। देखिए एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई, एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई। अब ये x की वैल्यू है, इधर x ये है, तो 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये एक्स वाई की टर्म को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ये x है, x माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2, उधर ट्रांसफर होंगे तो 2 माइनस थ्री वाई। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x कॉमन आएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस थ्री वाई, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू देखो ये डालेंगे इधर, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब यहां पर x की वैल्यू ये जो निकली है ये पुट करूंगा और इसके डोमेन में y आएगा, तो थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए, मैं इधर का ये पहले वाला रफ कर रहा हूं, आप लोग वो पार्ट वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इस रिलेशन को मैं सॉल्व करूंगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, अब x का वैल्यू डाल रहे हैं 2 माइनस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो f 2 माइनस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू x, x का वैल्यू 2 माइनस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस वाई, माइनस का ये 2 अपॉन x 2 माइनस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस वाई माइनस ये 3, इधर एलसीएम ले रहा हूं, तो 2 माइनस थ्री वाई, 2 माइनस थ्री वाई माइनस 1 माइनस वाई का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2 वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस थ्री वाई माइनस 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 प्लस थ्री वाई अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास रहेगा माइनस का थ्री वाई माइनस थ्री वाई प्लस 2 वाई, तो माइनस वाई अपॉन में 3 वाई और 3 वाई कैंसिल होंगे, 2 माइनस थ्री यानी माइनस का 1 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो इक्वल टू ये वाई आ गया। यानी कि y के लिए कोडोमेन में ये वाली वैल्यू अवेलेबल है, और ये हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ये हर एक नंबर के एप्लीकेबल है, तो इसके कोडोमेन में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसकी की प्री इमेज इसके डोमेन में ना हो। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी है, f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। ये फंक्शन 1 प्रूव किया था, ऑन टू भी है, तो जस्टिफाई योर आंसर, तो f इज 1 एंड n2 दोनों प्रूव हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MCQ है, लेट फंक्शन R2R बी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको इसका सही आंसर बताना है।
फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। क्या ये फंक्शन वन वन होगा? देखो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, इसके डोमेन में रियल नंबर है, तो मैं दो नंबर ले रहा हूँ -1, एफ -1 इज इक्वल टू -1 पावर 4 इक्वल टू 1, एफ 1 इज इक्वल टू 1 पावर 4 इक्वल टू 1। ये दोनों 1 आ गए, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये 1 1 तो नहीं है भैया, 1 1 ये नहीं है। ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए अब मैं बता रहा हूं कि आपको तो सिंपल सा मेथड है कि इसमें तमाम नेगेटिव नंबर होंगे और ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 है, तो आउटपुट में कभी ये नेगेटिव नंबर तो देना ही नहीं है, तो नेगेटिव नंबर मैच्ड होंगे ही नहीं। तो इसका ये आंसर होगा एफ इज ना तो 1 1 है और एफ ना ही ऑन टू है। तो एफ इज मैनी वन, एफ इज 1 1 ऑन टू, एफ इज 1 1 ऑन टू, 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर यहाँ पर मान लीजिए -1 है, वो मैप नहीं होगा, -2 मैप नहीं होगा, -3 मैप नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर इधर से मैप नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है बेटा, और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो नीदर एफ इज नीदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू, ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। सेकेंड एमसीक्यू है, लास्ट है, एफ आर टू आर रियल नंबर इज डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो एफ एक्स 3x1, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, 1 1, ये 1 1 है। ऑन टू के लिए आप इसमें ऐसा करेंगे, एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 इसमें एप्लीकेबल है। ऐसे कि एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 3 और x की वैल्यू y अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू y, तो कोडोमेन में y है, y के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर क्या होगा y अपॉन 3। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो f इज 1 1 ऑन टू, इसका ये आंसर है, f इज 1 1 एंड ऑन टू। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कॉन्सेप्ट आपके थोड़े क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।